दशा माता की जय। दशा माता की सात्विक कथा। एक पेड़ पर एक नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य मादा पक्षी उसको बांझ कहकर नफरत करते थे। मादा चिड़िया बच्चे नहीं होने के कारण बहुत ही दुखी थी। एक दिन वो अपनी स्थिति पर विचार करते हुए अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियाँ दशा माता का व्रत कर रही थी। उनके पास एक बेल बच गई थी, तो उन्होंने सोचा कि किसको दें, तो उन्हें कोई स्त्री वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस बेल को बांध देते हैं। ये रोज़ यहाँ आकर कथा सुन लिया करेगी। इससे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। इसके अनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का वो डोरा यानी बेल बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुनना है। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और शेष 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार बेल और एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इससे बच्चे होते नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वो चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब सब मुझे बांझ कहकर पुकारते थे। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे। चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा बेल लेने का सारा हाल कह सुनाया। पूजा की विधि का वृत्तांत भी सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाएँ दशा माता का व्रत करने लगी। हे दशा माता, इस प्रकार उस चिड़िया पर कृपा की, ऐसे सभी इंसानों पर भी कृपा कर जो। दशा माता की जय। दशा माता की जय। दशा माता की 8वीं कथा। बहुत पहले की बात है। एक घर में एक जेठानी और एक देवरानी रहती थी। दोनों ही निसंतान थी। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में गई। उस दिन गांव में दशा माता का व्रत हो रहा था। उन्हें वहाँ पर किसी से आग नहीं मिली। आग नहीं मिलने पर जेठानी ने देवरानी से बोला, आज तो हम दोनों को भी व्रत ही करना पड़ेगा और शाम को आग मिलने पर रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे बैठाया और बताया कि दशा माता का पूजन करने से क्या लाभ होता है। तब पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा हो करके मन में इच्छा करके व्रत लिया जाता है, वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब यह व्रत आए तब मुझे भी बताना, मैं भी ये व्रत करूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गायें चरकर आती दिखाई दी। उसके पीछे पीछे एक ग्वाला आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने उस ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय पहली बार ब्याई है या दूसरी बार? ग्वाले ने बताया कि यह पहली ब्याह थे। पड़ोसन ने फिर पूछा कि ये बछड़ा है या बछिया? ग्वाला बोला, ये बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का व्रत ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के अंदर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जेठानी ने घर आकर सारी बात देवरानी को बताई। दोनों ने एक साथ मन्नत लेकर दशा माता का व्रत शुरू कर दिया। संयोग से पूजा से पहले ही दोनों जेठानी और देवरानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद दोनों के यहाँ पर लड़कों ने जन्म लिया। उसके बाद उन्होंने मनौती पूरी करने की बात पर कहा कि हमें अब मनौती पूरी कर देनी चाहिए। इस बार जेठानी ने कहा कि हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है, जब लड़के का अन्नप्राशन होगा तब कर देंगे। जब लड़के का अन्नप्राशन हुआ तब जेठानी ने फिर बात को टाल दिया और कहा कि जब लड़के का मुंडन संस्कार करेंगे तब सुहागिनों को न्योता कर देंगे। इस प्रकार देवरानी ने जेठानी से फिर से याद दिलाया तो उसने कहा कि ऐसे भी क्या जल्दी है, जब लड़कों की सगाई होगी तब सुहागिनों को न्योत लेंगे। इस प्रकार लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों की शादी होगी उस दिन सुहागिनों को न्योता दे देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो
तब सुहागिनों को न्योत लेना, परंतु मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। इस प्रकार उसने सुहागिनों को न्योता दे दिया और अपने व्रत को पूरा किया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। तो शादी के दिन दशा माता की कृपा से उसके तो सब शादी सकुशल संपन्न हो गई, लेकिन जेठानी के लड़के को अचानक से वह लड़का गायब हो गया और सभी सोचते रह गए कि ये क्या हो गया। पक्ष और वधू पक्ष में हाहाकार मच गया और बारात खाली हाथ लौट कर आई, परंतु लड़की की माँ बड़े संकट में पड़ गई कि अब इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दो, और लड़की मंगते भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां पर आया। गांव से दूर घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मशक से वहां पर जल का छिड़काव कर दिया। माली ने वहां फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहनकर आने लगे, यथास्थान बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ स्वर्ग से अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के के अधब्याही के भाग का एक गिलास अलग रख दिया गया। दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बिठाया, भोजन तैयार किया। लड़के ने 3 पत्तल परोस कर रखा। पहला पत्तल अधब्याही अपने पति के लिए, दूसरा पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहां देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा कि क्या बात है बाबा जी। साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम लोग वैरागी लोग हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं। तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। लड़की ने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह वहां पर जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बिखराए, देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गाना हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया, और जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह को लगाया तो ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने उपस्थित हो गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। वह लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे स्नेह है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग लो, तब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे नाचने से प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे आप देंगे। माता ने कहा, तथास्तु। लड़की ने दशा माता से कहा कि मुझे मेरा पति चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने जो मांगा वो मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण मैं तुम्हें ये वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि ये लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था, और उसकी माता ने मनौती मानी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता है, और पतिव्रता होने के कारण
यह मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता ने ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित जब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की, तब तक साधु बाबा भी वहां आए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़के के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, उसके पिता लोकापवाद के डर से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया था। गांव वालों को भी यह बात सुनकर उन्होंने घर के किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपवास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी यही कहा कि तुम्हारा बेटा भी आया है, तब उसने घर के किवाड़ खोले। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आई, तब विवाह के नेक पूरे किए जाए। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। इसी समय से विवाह के भावरे के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे ही ये दशा माता सबका कल्याण करे। बोलिए दशा माता की जय हो। दशा माता की जय। दशा माता की नवी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब वह लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का व्रत पूजन कर रही थी। उनके पास एक बैल बची हुई थी। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। यदि वह उच्च वर्ग का हो और यह व्रत करना चाहे तो यह बैल हम उसे दे देंगे। तब एक स्त्री ने लड़के से जाकर पूछा। लड़के ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, परंतु कोई काम नहीं मिलने के कारण मैं गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक बैल देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी मम्मी को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देंगे, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे वह दशा माता की बेल ले ली। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार ले, मैं बहुत से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ आवाज़ सुनकर दौड़ी आई, वजन को उतारा। उस गठरी में सीधा देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब हाल बताया और दशा माता की वह बेल भी दे दी। माँ ने बेल को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती ही रही। 10वें दिन उसने बेल की पूजन की तैयारी शुरू की। डेयरी के बाहर गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि तुम क्या कर रही हो। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए मैं लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माँ ने कहा, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा नहीं है, तुमको पानी किस में भर कर दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वो कहाँ पड़ी होगी, जरा ठहरो, मैं कटोरी लेकर आती हूँ, फिर तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उन्होंने उसकी घड़ोची पर एक सोने का घड़ा रखकर वह अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर घड़ोची के पास गई। वहाँ घड़ोची पर सोने का घड़ा देखकर घबराई और मन में सोचने लगी कि यह किसका है, मेरे ऊपर चोरी का दोष लगेगा और मैं चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब उसका लड़का भी घर आ गया। उसने पूछा कि तुम किसे खोज रहे हो। उसने कहा कि अभी एक बुढ़िया यहाँ पर आई थी और उसने शायद यह सोने का घड़ा रख दिया और पता नहीं कहाँ चली गई। लड़के ने कहा कि यही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको एक घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझ कर ले लेना।
किसी से ये पूछना नहीं कि किसकी चीज़ है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने से भरा घड़ा दिखाई दिया और पास ही अच्छे वस्त्र भी थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ से लेकर चलने को तैयार हुई। 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक और भक्तिभाव से दशा माता के उस बेल की पूजन की और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी, उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू भी आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह भी हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर में आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन, उसी प्रकार मैं पौत्र पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बिठाकर समझाया कि यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से सब घर में आया है, इसलिए आगे भी तुम दशा माता का इस प्रकार व्रत नियम करती रहना और कभी भी इसमें आलस्य मत करना। जब भी दशा माता का व्रत आए तब तुम उसको समय पर पूजन करना और दशा माता का व्रत करना और फिर सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद जब बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया तब दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर पर चलकर देखना चाहिए कि उसकी सास बहू के जो है सास के वचनों का उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता वृद्ध भिखारिन का वेश धरकर उसके घर गई। उसको देखकर ही वह बहू खड़ी हो गई और उसके पाँव से हुए बालक को उसकी गोद में रख दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, तेरा भंडार भरपूर भरा रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, वैसी कृपा सब भक्तजनों पर बनी रहे। बोलिए दशा माता की जय।